साथियों नमस्कार। आशा करते हैं कि श्री बालाजी महाराज की कृपा से आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे। और साथियों आज हम बात करते हैं अपने व्रतों के बारे में, त्योहारों के बारे में। आजकल बहुत से घरों में पितृदोष सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पितृदोष और प्रेत दोष में अंतर होता है और पितृदोष 90% घरों में पाया जाता है। उसके मुख्य रूप से कुछ कारण हैं। सबसे पहले लोक दिखावे के चक्कर में जो हम अमावस का पितरों का दान करते हैं, वो आप कभी 14 में करते हो, कभी प्रतिपदा तिथि में करते हो। अमावस को दान करते ही नहीं तो अमावस का दान पितरों को मिलेगा कैसे? ठीक उसी प्रकार कोई अन्य तिथियां हैं, व्रत हैं, जैसे कि माता रानी की अष्टमी तिथि है। आप उनकी पूजा एक दिन पहले या बाद में करते हो कि हमारे तो ऐसे ही होता है। वो आपके या हमारे ऐसा कुछ नहीं है। वो सभी धर्मों में, अपने सनातन धर्म में सभी व्रत और त्यौहार एक तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं। और जब हम अमावस का दान नहीं देते या फिर एक दिन पहले या बाद में देते हैं, और दूसरा मुख्य कारण पितृदोष का अपने घर के बुजुर्गों का अपमान करना, ये दो लक्षण ऐसे हैं जिसमें पितृदोष और ज़्यादा प्रबल होगा। आप अमावस की पूजा करते हो लेकिन घर में उसी दिन पुरुष व्यक्ति शराब पीता है, मांस मिट्टी खाता है, तो उस घर में पितृ की कृपा कभी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इन चीज़ों से पितृदोष कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। और आप बोलते हो कि हमने इतनी पूजा करवाई है, इतने धर्म के कार्य किए हैं, लेकिन हमें फ़ायदा नहीं मिला। उसका मुख्य कारण यही होता है कि जिस तिथि और व्रत की आप मानता करते हो, उन व्रतों को, उन त्योहारों को आप आगे पीछे मनाते हो। अपने काम के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार आप व्रतों को करते हो, तो बताओ उसमें फ़ायदा कैसे होगा? अभी गुरु और शुक्र अस्त चल रहे हैं और इस समय में जो गृह प्रवेश किया जाता है, नींव नई रखी जाती है, और जिन घरों में विवाह शादी होते हैं उनके घर में परेशानियां नहीं आएंगी तो और क्या होगा? गुरु जब अस्त हो जाता है, हमारे बुजुर्गों का प्रतीक है। एक बृहस्पति हमारा मार्गदर्शन करने वाला है, तो जब मार्गदर्शन करने वाला, हमें राह दिखाने वाला अस्त रहेगा, तो हमारा रास्ता कौन दिखाएगा? किस रास्ते पर हम चलेंगे? शुक्र प्रतीक है लक्ष्मी का, उस घर में लक्ष्मी कहाँ से आएगी? जब शुक्र पति पत्नी के सुख का भी प्रतीक माना जाता है, और जब शुक्र ग्रह अस्त हो जाता है तो वो सभी ग्रह उस लक्ष्मी रूपा पत्नी के रूप में कहीं न कहीं कमी का एहसास अवश्य करवाएंगे। क्योंकि शुक्र के रूप में जब घर में लक्ष्मी एक पत्नी के रूप में आती है, तो कहीं न कहीं उन ग्रहों के अस्त होने का प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलेगा। और दाम्पत्य जीवन, और जब घर में प्रवेश किया जाता है तो उस घर में कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा अवश्य प्रवेश करेगी, जिसके कारण आपको आने वाले समय में स्वास्थ्य से कष्ट और चोरी से नुकसान, वाहन से नुकसान इत्यादि ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहां कोई न कोई परेशानी आपको अवश्य से सहन करनी पड़ती है। इसलिए सावधानी रखें और समय के अनुसार उपाय करें। श्रद्धा से यदि आप पूजा करते हो तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। श्री बालाजी महाराज आप और आपके परिवार को हमेशा सुखी रखें, खुश रखें। जय श्री बालाजी महाराज।